क्या सच में रावण की लंका सोने की थी? क्या आज भी लंका के अवशेष मौजूद हैं? कैसे बनी सोने की नगरी और क्यों यह जलकर राख हो गई? रामायण की कथा में सोने की लंका का उल्लेख किया गया है, लेकिन क्या यह केवल एक काल्पनिक स्थान था या सच में ऐसा कोई नगर अस्तित्व में था? आज हम आपको सुनाएंगे सोने की लंका का पूरा रहस्य, उसके निर्माण से लेकर उसके विनाश तक की पूरी कहानी, और उन सबूतों के बारे में भी बताएंगे जो यह साबित करते हैं कि लंका वास्तव में अस्तित्व में थी। तो चलिए इस अद्भुत कथा को शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत पर महादेव शिव और माता पार्वती निवास करते थे। चारों ओर बर्फीली चोटियां, कठिन वातावरण और हिमखंडों के बीच उनका वास था। एक दिन माता पार्वती ने शिव से कहा, हे स्वामी, आप देवों के भी देव हैं, फिर भी आपके पास कोई भव्य महल नहीं। मैं चाहती हूं कि आपके लिए एक सुंदर महल बनाया जाए जो तीनों लोकों में सबसे भव्य हो। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, मैं एक योगी हूं, मुझे इन चीजों से कोई मोह नहीं। लेकिन माता पार्वती ने हठ कर लिया। महादेव ने उनकी इच्छा को स्वीकार किया और देवशिल्पी विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा देवताओं के मुख्य वास्तुकार थे। उन्होंने एक ऐसी जगह खोजी जो धरती से अलग थी, चारों ओर समुद्र से घिरी थी और उसमें 3 सुंदर पहाड़ थे। यह जगह थी त्रिकूट पर्वत, जो आज के श्रीलंका में स्थित है। विश्वकर्मा ने यहां एक अद्भुत नगरी बनाई। महल और किले सोने से जड़े थे, दीवारें हीरे और माणिक से अलंकृत थीं। पूरे नगर में झरने, बगीचे और सुरम्य दृश्य थे। नगर चारों ओर से समुद्र से घिरा था, जिससे इसे जीतना असंभव था। माता पार्वती ने इस महल को देखकर अत्यंत प्रसन्नता प्रकट की और महादेव से कहा कि वे यहां गृह प्रवेश करें। जब इस भव्य स्वर्ण नगरी का गृह प्रवेश हुआ तो महादेव ने आचार्य विश्रवा ऋषि को यज्ञ कराने के लिए बुलाया। यज्ञ के पश्चात महादेव ने आचार्य से कहा, आचार्य, आप जो भी दक्षिणा मांगेंगे मैं उसे देने के लिए तैयार हूं। विश्रवा ऋषि ने इस नगरी की भव्यता को देखकर अपने मन में लालच आने दिया और बोले, हे महादेव, यदि आप मुझे इस नगरी को दक्षिणा में दें तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। महादेव तो दयालु थे। उन्होंने तुरंत यह पूरी लंका विश्रवा ऋषि को दान कर दी। माता पार्वती को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने क्रोधित होकर शाप दिया, जिस स्वर्ण नगरी को महादेव ने दान कर दिया वह एक दिन जलकर राख हो जाएगी। विश्रवा ऋषि का एक पुत्र था कुबेर, जिसे यह स्वर्ण नगरी विरासत में मिली। लेकिन विश्रवा ऋषि की दूसरी पत्नी कैकेसी का पुत्र रावण इस स्वर्ण नगरी पर अपना अधिकार चाहता था। रावण ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान मांगा। हालांकि ब्रह्मा जी ने अमृता नहीं दी, लेकिन उसे अजय बना दिया। अब वह तीनों लोकों पर शासन करने की शक्ति रखता था। रावण ने सबसे पहले कुबेर पर आक्रमण किया और उससे लंका छीन ली। रावण ने न केवल लंका पर शासन किया, बल्कि उसने कई अन्य द्वीपों और राज्यों पर भी विजय प्राप्त की। मलय द्वीप, मलेशिया, सुम्बा द्वीप, इंडोनेशिया, बर्मा, म्यांमार और थाईलैंड, दक्षिण भारत के कुछ हिस्से अब लंका राक्षसों का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था। जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले गया तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को उन्हें खोजने के लिए भेजा। हनुमान जी ने माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया और उन्हें श्री राम का संदेश दिया। लेकिन जब वे लौटने लगे तो रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उसके दरबार में ले गए। रावण ने हनुमान जी का अपमान करते हुए उनकी पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान जी ने अपनी जलती पूंछ से पूरी सोने की लंका को जला दिया। इस तरह माता पार्वती का शाप सत्य हुआ और सोने की नगरी जलकर राख हो गई। आज भी श्रीलंका में कई ऐसे स्थान हैं जो रामायण काल से जुड़े हुए माने जाते हैं। नुवारा एलिया पर्वत माना जाता है कि यहां माता सीता को रखा गया था। सीता एलिया, यहां हनुमान जी को माता सीता ने अपनी अंगूठी दी थी। रावण एल्ला गुफा, जहां रावण का किला स्थित था। वेरांगटोक जंगल, कहा जाता है कि रावण का शव आज भी यहां सुरक्षित है। श्रीलंका सरकार ने रामायण रिसर्च कमेटी के साथ मिलकर 50 से अधिक स्थानों पर शोध किया है, जिससे यह प्रमाणित हुआ है कि रामायण केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी हो सकता है।
महादेव ने इस नगरी का निर्माण करवाया था। यह नगरी सोने से जड़ी हुई थी और अत्यंत समृद्ध थी। रावण ने इसे छीन लिया और इसे राक्षसों का साम्राज्य बना दिया। हनुमान जी ने इसे जलाकर राख कर दिया। श्रीलंका में आज भी इसके प्रमाण मौजूद हैं। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक कहानी है या हमारे इतिहास का एक भूला बिसरा सच? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी।